भारत और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक वार्ता की शुरुआत हो चुकी है। सिंधु जल बंटवारे को लेकर आज से स्थायी आयोग की 2 दिवसीय बैठक शुरू हो गई है। बता दें कि दोनों देशों के बीच साल 1960 की जल संधि के तहत स्थायी सिंधु आयोग की स्थापना की गई थी। इस आयोग की नई दिल्ली में 23 और 24 मार्च को बैठक आयोजित की गई है। वार्ता के लिए पाकिस्तान का 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल सोमवार को भारत पहुंच गया था। भारतीय जनता पार्टी ने असम विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुवाहाटी में पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 5 साल पहले असम निष्क्रिय हो गया था और उसने अपनी समस्याओं को हल करने की क्षमता खो दी थी। सर्बानंद सोनोवाल और पीएम नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व के तहत यह अब बदल गया है। मनसुख हिरेन की हत्या और सचिन वाजे केस को लेकर महाराष्ट्र में सियासत गरमाई हुई है। इस बीच अमरावती लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने इस मुद्दे को संसद में उठाया। मामले को संसद में उठाने के बाद नवनीत राणा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया कि शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने उन्हें जेल में डालने और देख लेने की धमकी दी। हालांकि अरविंद सावंत ने आरोपों को झूठा करार दिया है। गोवा में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 4 महीने के भीतर 2 अहम चुनाव जीतकर पार्टी काडर में उत्साह भरा है। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इन नतीजों से उत्साहित है। गोवा में सोमवार को पणजी सिटी कॉरपोरेशन और 6 नगरपालिकाओं के चुनाव के नतीजे घोषित हुए हैं। बीजेपी ने पणजी सीट कॉरपोरेशन पर जीत का झंडा फहराया है। गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष में जाने के लिए चुने गए भारत के सभी 4 अंतरिक्ष यात्रियों ने रूस में 1 साल की ट्रेनिंग पूरी कर ली है। भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग के लिए इसरो और रूसी लॉन्च सेवा प्रदाता ग्लावकोस्मोस के बीच जून 2019 में कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। ट्रेनिंग लेने वालों में भारतीय वायुसेना के 1 ग्रुप कैप्टन और 3 विंग कमांडर शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 500 से ज़्यादा मामले सामने आए तथा 1 संक्रमित की मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 संक्रमण बढ़ने की स्थिति में होली सहित अन्य पर्व व पंचायत चुनाव के मद्देनज़र प्रदेश में विशेष सतर्कता और सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने 1 से 8वीं तक के स्कूलों को 24 मार्च से 31 मार्च तक बंद करने का आदेश दिया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने महिंद्रा डिफेंस सिस्टम लिमिटेड के साथ 1056 करोड़ रुपए की लागत से भारतीय सेना के लिए 1300 हल्के लड़ाकू वाहनों की खरीद के लिए एक अनुबंध को अंतिम रूप दे दिया है। वाहनों को शामिल करने का काम 4 साल में पूरा करने की योजना है। मंत्रालय ने कहा कि रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया को और बढ़ावा देते हुए भारतीय सेना के लिए 1300 हल्के विशेषज्ञ वाहनों की आपूर्ति के लिए MDSL के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस चुनावी घोषणा पत्र में राज्य की मंदिरों को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो सभी प्राचीन मंदिरों को संत महात्माओं को सौंप दिया जाएगा। राज्य सरकार उनका प्रबंधन नहीं करेगी। बता दें कि तमिलनाडु में मंदिरों के प्रबंधन की कमान सरकार के हाथ में है और उनकी दुर्दशा को लेकर अक्सर सरकार पर अनदेखी के आरोप लगते रहते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मंगलवार सुबह ऑटो और बस की आमने सामने से हुई टक्कर में 13 लोगों की मौत हो गई। इनमें ऑटो ड्राइवर और इसमें बैठी 12 महिलाएं शामिल हैं। सभी महिलाएं रात को आंगनवाड़ी में स्कूली बच्चों के लिए खाना बनाकर लौटी थी। 9 महिलाओं और ऑटो ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। 3 महिलाओं को अस्पताल ले जाया गया जहाँ उन्हें भी मृत घोषित कर दिया गया। केजरीवाल की दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए शराब के सेवन की उम्र घटाकर 21 वर्ष कर दी है। हालांकि अब तक ये उम्र 25 साल थी, जिसे अब घटा दिया गया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस आदेश के बारे में जानकारी दी। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली सरकार शराब की नई दुकानें भी नहीं खोलेगी। गोवा की राजधानी पणजी में रविवार को विंटेज कार रैली निकाली गई। इसमें 50 विंटेज और क्लासिक कारों ने हिस्सा लिया। रैली में शामिल होने के लिए गोवा, महाराष्ट्र समेत कर्नाटक से भी गाड़ियां पहुंची। रैली का आयोजन गोवा विंटेज एंड व्हीकल क्लासिक क्लब ने किया था। कार ड्राइव को आदिल शाह पैलेस से झंडी दिखाई गई, जो पुणे में स्थित राजे देशप्रभु रॉयल पैलेस पर जाकर खत्म हुई। सोमवार को 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स की घोषणा की गई है। इस दौरान 2019 में रिलीज हुई फिल्मों को सम्मानित किया गया। नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी सुशांत सिंह राजपूत, श्रद्धा कपूर स्टारर छिछोरे को बेस्ट हिंदी फिल्म चुना गया है। कंगना रनौत को मणिकर्णिका और पंगा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। यह उनके करियर का 4था नेशनल अवार्ड है। एंटीलिया विस्फोटक केस की जांच कर रही NIA को सचिन वजी के पास से एक सीक्रेट डायरी बरामद हुई है। इस डायरी को वजी ने ऑफिस में छिपा कर रखा था। सूत्रों के मुताबिक तकनीक का माहिर होने के बावजूद वजी सीक्रेट बातों का ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं रखता था, बल्कि डायरी में दर्ज करता था। यह डायरी ऑफिस में छिपा कर रखी गई थी। सूत्रों के मुताबिक इस डायरी में पैसों के लेन देन के भी सबूत मिले हैं। इनमें से ज़्यादातर कैश ट्रांसफर के हैं। जैसलमेर में रविवार की रात करीब 11 बजे आए तेज तूफान ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया।
जिले में पिछले 20 साल में ऐसी आंधी लोगों ने नहीं देखी। देर शाम तक मौसम सामान्य था, लेकिन रात करीब 11 बजे एकाएक शुरू हुई आंधी ने ऐसी तबाही मचाई कि सब कुछ चौपट हो गया। आंधी इतनी तेज थी कि लोगों ने घर से बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं जुटाई। साल भर पहले देश में लॉकडाउन की हिमायत करने वाले डॉक्टर्स, वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञों के दल में शामिल नारायणा हेल्थ के संस्थापक और कार्डियक सर्जन डॉक्टर देवी शेट्टी ने आज के हालात में दोबारा लॉकडाउन को फिजूल करार दिया है। डॉक्टर देवी शेट्टी ने कहा कि यदि हम युद्ध स्तर पर टीकाकरण अभियान चलाएं, 20 से 45 साल के लोगों को भी टीका दें, तो अगले 6 माह में कोरोना पर अंकुश लगाया जा सकता है, क्योंकि यही आयु वर्ग है जो ज़्यादा संक्रमण को फैला रहा है। लोकसभा में सोमवार को दिल्ली सरकार विधेयक पास हो गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने इसे पेश किया। दिल्ली की केजरीवाल सरकार इस बिल का विरोध कर रही है। यह बिल चुनी हुई सरकार के मुकाबले उपराज्यपाल के अधिकारों में बढ़ोतरी करता है। इस बिल में प्रावधान है कि दिल्ली सरकार को किसी भी फैसले से पहले एलजी की राय लेना अनिवार्य होगा। आम आदमी पार्टी के विरोध की यही वजह है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों और आर्थिक नीतियों को लेकर केंद्र की भाजपा नीति नरेंद्र मोदी सरकार पर सोमवार को निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वह सरकार चलाने के लिए लोगों की जेब से जबरन पैसा निकाल रही है। गांधी ने केरल में 6 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रचार का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को अफगान के अपने समकक्ष मोहम्मद हनीफ अतमार के साथ व्यापक मामलों पर वार्ता की, जिसमें अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया गया। अफगानिस्तान शांति वार्ताओं पर क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वसम्मति बनाने के प्रयास कर रहा है। अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया को तेज करने के नए प्रयासों की पृष्ठभूमि में अतमार भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर सोमवार दोपहर यहाँ पहुंचे। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची में बदलाव किया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इस सूची से बाहर हो गए हैं, जबकि इससे पहले 12 मार्च को जारी की गई सूची में कमलनाथ का नाम था। कहा जा रहा है कि स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई थी तब दमोह उपचुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ था। इस कारण कमलनाथ का नाम हटाकर सुबोध कांत सहाय का नाम जोड़ दिया गया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने असम में सत्तारूढ़ भाजपा पर सोमवार को आरोप लगाया कि वह माफिया की तरह काम कर रही है और सिंडिकेट चला रही है। कांग्रेस महासचिव ने यहां एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा, राज्य में भगवा पार्टी के 2 गुट हैं, दोनों ने ही लोगों के साथ विश्वासघात किया है। कांग्रेस नेता ने असम के भाजपा नेतृत्व की तुलना महाकाव्य महाभारत के पात्र धृतराष्ट्र और शकुनी से की है।